चलिए शुरू करते हैं। कल मैंने एलिगेशन पढ़ाया था और एलिगेशन की क्लास नंबर 1 अपनी कंप्लीट हो चुकी थी और आज एलिगेशन की फाइनल क्लास है। और आज कल मुझे लग रहा है कि मैंने शायद 21-22 सवाल करवा दिए थे, 21 क्वेश्चन मैं करवा चुका था। किसी को कोई समस्या अगर हो, कोई तकलीफ हो कहीं पे, तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ ले। आज की क्लास का पहला सवाल आपके सामने ये रखा हुआ है, जल्दी से बता दो इस सवाल का उत्तर क्या होगा। उसने क्या बोला, 85 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है, घोल में चीनी की मात्रा को कितना करना है, 65%। कितना करना है था, कितना 30, कितना कर देना है 65। तो उसने क्या पूछ लिया, बनाने के लिए घोल में कितनी चीनी मिलाई जानी चाहिए। क्या मिलाया जाना चाहिए, चीनी। अगर चीनी मिलाई गई है तो आप ये बताओ कि पानी की जो मात्रा वो कांस्टेंट रहेगी। अगर 30% चीनी है तो 70% पानी होगा, और बाद में चीनी कितनी हो गई, 65%। तो इसका मतलब 35% क्या होगा, पानी होगा। तो ये 35 से 2 बार कट जाएगा, तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 170। कितने, किसमें दिया गया था, ग्राम में दिया गया था। 85 ग्राम था पहले टोटल अमाउंट, अब कितना हो गया, 170 ग्राम। कितना मिला दिया, 85। यही इस सवाल का सही उत्तर था। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं किसी को, कोई समस्या। देखो 85 ग्राम था, अभी कितना हो गया, 170 ग्राम हो गया। इसका मतलब उसने क्या किया, 85 ग्राम चीनी और मिला दी है, तभी तो वेट उसका 170 ग्राम हुआ ना। चले अगले सवाल पे आ जाए। दूध और पानी के 300 लीटर, 300 मिलीलीटर, 300 मिलीलीटर की वो बात कर रहा है। तो जरा देखो, जरा दूध और पानी के मिश्रण में उसने क्या बता दिया, 300 मिलीलीटर मिश्रण में 75% दूध, इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि ये 45% दूध वाला मिश्रण बन जाए। तो पहले कितना था, 75%, अब कितना हो गया, 45%। इसका मतलब पहले जो 300 का 75% था, तो ये वैल्यू अब कितनी हो गई, 45% के बराबर है। तो जब काटोगे आप इसको, तो परसेंटेज से परसेंटेज तो कैंसिल आउट हो गया। मैं 15 से काट देता हूं, 15 3 45, और ये 15 2 30, और 3 से काटेंगे इसको तो ये कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। तो ये 25 दूनी, ये कितना आ गया, 500 ml आ गया। अगर ये 500 ml आ गया तो पहले कितना था, 300 ml, अब कितना हो गया, 500 ml। कितना आपने मिला दिया, तो 300 ml में कितना मिलाया, 200 ml आपने मिला दिया, मिलीलीटर। तो यही इस सवाल का उत्तर बन गया कि 200 मिलीलीटर मिलाया जाना चाहिए। 200 मिलीलीटर मिलाने के बाद ये जो वैल्यू है वो 45% दूध वाला मिश्रण बन जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, आगे बढ़े। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को, किसी को कोई भी तकलीफ, कोई समस्या, किसी भी तरह की कोई समस्या समझ में ना आ रहा हो, दिखाई ना दे रहा हो, वॉइस क्लियर ना हो रही हो, तो वो पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है। ठीक है, कमेंट करते रहो, बताते रहो, जिससे मुझे पता चलेगा ना कि क्या है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर लो। आगे बढ़े, ये सवाल आप करेंगे। यदि 49 लीटर दूध के घोल में 63% दूध है, कितना दूध है, 63%, तो दूध की सांद्रता 70% करने के लिए घोल में कितना दूध और मिलाया जाना चाहिए। 2 सवाल कर लिए एक जैसे, तो क्या ये नहीं कर पाओगे, होमवर्क हो गया ना आपके लिए, आंसर आप बता नहीं रहे हो। कम से कम जो सवाल मैं करवा रहा हूं, जो सवाल आपके लिए दे रहा हूं, देखिए जब पेपर में बैठोगे ना तब पता चलेगा कि एज इट इज सवाल आपके सामने आ रहे हैं, एज इट इज, यहीं से कॉपी पेस्ट कर पाएंगे इस सवाल को। चलो मैं आगे बढ़ जाता हूं। एक कंटेनर में 20 लीटर मिश्रण जिसमें 10% सल्फ्यूरिक अम्ल है, विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा 25% करने के लिए मिश्रण में कितनी मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाना है। अगर 10% सल्फ्यूरिक अम्ल है तो इसका मतलब 90% क्या होगा, उनकी मात्रा 90% दूसरी क्वांटिटी होगी। अगर 90% दूसरी क्वांटिटी होगी तो क्या दूसरी क्वांटिटी चेंज हो रही है, नहीं हो रही है, केवल सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल को ही मिलाया जा रहा है। तो दूसरी क्वांटिटी के हिसाब से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले जो 90% है वो बाद में कितनी हो जाएगी, 75%। इसका मतलब कि 75% बराबर 20 गुणा 90। फिर क्या निकालना है, विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा आपको निकालनी है, निकाल नहीं पाओगे, आसान सवाल है। अगला, एक केन में 50 लीटर स्प्रिट और पानी का घोल है जिसमें 40% स्प्रिट है। 5 लीटर घोल निकाल दिया जाता है और 5 लीटर स्प्रिट मिला दिया जाता है। यही प्रक्रिया 2 बार और की जाती है तो अंत में विलयन में पानी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए निकटतम पूर्णांक तक। ये सवाल मैंने आपको कल वाली क्लास में कराया था, बताया था। इसमें क्या बताया था मैंने आपको कि जो बची हुई मात्रा होती है ना, शेष मात्रा बराबर क्या कहलाता है, प्रारंभिक मात्रा 1 - 1 बटे जो निकाली गई मात्रा बटे कुल मात्रा की पावर कितनी होती है, n होती है। फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट। ये सवाल मैं करवा चुका हूं आपको, कल की क्लास जब आप पूरी देखेंगे तो उसमें आप इस तरह के मैंने 2-3 सवाल करवाए हुए हैं। बिल्कुल एज इट इज वही कॉपी पेस्ट सवाल है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, केवल क्या डिजिट चेंज हुई है। लेकिन ये ध्यान रखना,
एग्जाम में इस टाइप का सवाल 100% एक आता ही आता है। ठीक है, आगे बढ़े। उसने बोला कि समान धारता की 3 बोतलें क्रमशः 30%, 40% और 25% संतरे के रस से भरी हुई है। सेब का जूस मिलाकर बोतलों को पूरी तरह भर दिया जाता है। तीनों बोतलों की सामग्रियों को एक अन्य पात्र में उड़ेल दिया गया। इस मिश्रण में सेब के जूस का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। देखो कितना अच्छा सवाल है। हालांकि मैं ये क्वेश्चन भी करवा चुका हूं आपको। देखो कैसे, ये कह रहा है समान धारता की 3 बोतलें थी, क्रमशः 30%, 40% और 25% संतरे के रस से भरी हुई थी। सेब का जूस निकालकर मिलाकर बोतलों को पूरी तरह भर दिया गया। अगर 30% संतरा तो 70% क्या हो जाएगा, सेब, एप्पल। इसके बाद अगर ये 40% संतरा तो 60% एप्पल और 25% संतरा, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 75%। कितना हो गया, 75% क्या हो जाएगा। ये मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली, एप्पल की। ये किसकी वैल्यू निकाल दी, कोई डाउट। इतनी बात समझ गए होगे, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या होगी। अगर 30% संतरा है तो 70% एप्पल होगा, 40% संतरा है तो 60% एप्पल होगा, 25% संतरा है तो 75% एप्पल होगा। कोई दिक्कत। उसने क्या पूछ लिया, इसको अन्य पात्र में डाल दिया गया, उड़ेल दिया गया, मिश्रण में सेब के जूस का प्रतिशत ज्ञात करना है। जब भी आपको 2 से ज्यादा संख्याएं दिखे ना, जब भी, और वहां पे मिश्रण की वैल्यू, मतलब जो एक मिक्सर तैयार होगा, उस मिक्सर में उसकी वैल्यू पूछ ली जाए, सबको मिलाने के बाद उसकी मीन वैल्यू क्या होगी, अगर ऐसा कोई सवाल बने तो हमेशा ध्यान रखना आप क्या लगाओगे, एवरेज। एवरेज द बेस्ट मेथड फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इस तरह के जो दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं, इस तरह के जो सवाल जो होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनके लिए एवरेज सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है। देखो जरा क्या मैंने बोला कि आपका मन करे 70 मान लो, आपका मन करे 60 मान लो, आपका मन करे 75 मान लो, एवरेज जो आपका मन करे वो मान लो। मैंने माना कि इसका सेव का परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी, 60 आएगी। अगर सेव की परसेंटेज वैल्यू 60 आएगी तो ये कितना ज्यादा है, प्लस का 10, और ये कितना ज्यादा है, प्लस का 15। टोटल में अगर आपसे पूछूं, तो कितना ज्यादा हो गया, तो आप बोलेंगे सर 25 ज्यादा है। और अगर ये 25 ज्यादा है तो 3 में डिवाइड होगा। 25 ज्यादा हुआ टोटल तो 3 में डिवाइड होगा, तो 25/3 करोगे तो कितना आएगा, ये 25/3 कर दूंगा, ये 15 और 10 25। तो जो एवरेज आएगा मिक्सर की, जो परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा, 60 प्लस 25 और बटे कितना 3। तो ये कितना हो गया, 68 सही 1/3%। यही इस सवाल का सही उत्तर है। 68 सही 1/3%, ये इस सवाल का सही उत्तर। देखो एवरेज से कितनी आसान हो गया। मैंने बोला, कोई बच्चा बोलेगा सर मैं 70 मान सकता हूं। अरे आप 70 नहीं, आप 100 मान सकते हो, कौन मना कर रहा है आपको। आप बोलो कि सर मैं क्या 100 मान सकता, 70 मान सकता हूं। 70 नहीं, आप 100 मानिए, आप 1000 मानिए, आप 5000 मानिए, आप 10,000 मानिए, जो आपका मन करे वो मानिए। मैं एक बार 100 से भी बता देता हूं कि 100 अगर मानेंगे तब क्या होगा। आपने मान लो कि इसका मान लिया 100। अगर 100 मानोगे, देखो जरा अब होगा क्या। आप एवरेज कह रहे हो कि मैं 100 मानूंगा, तो मैंने बोला कि ठीक है आपका एवरेज हो गया 100। ये कितना, तो माइनस का 30, माइनस का 40 और माइनस का 25। 40 30 70 और 20 90 5 95। तो जो एवरेज निकल के आएगा वो 100 माइनस 95 और बटे कितना 3। 95/3 करोगे, अगर ये 96 होता है तो पूरा कट जाता है। इसका मतलब 2/3 इसकी वैल्यू आएगी लास्ट में। और जब एक में से 2/3 जाएगा तो लास्ट में 1/3 ही आएगा। घटा के देख लेना इसको जब भी आप घटा के देखोगे तो 68 सही 1/3% ही सवाल का उत्तर बनेगा। आप कैलकुलेट करके देखिएगा, आंसर कभी चेंज नहीं होगा। आप 100 माने, चाहे 500 माने, चाहे 1 लाख मान ले, जो मर्जी आप वो मान ले। बात क्लियर हो गई। तो एवरेज वाला मेथड समझ में आ रहा है कि इस तरह के जो सवाल होते हैं उनमें हम एवरेज का मेथड कैसे लगाते हैं। तो आपने ये बोला था कि सर मैं इसका 100 मानूंगा, तो ये मैंने 100 मान के आपको दिखा दिया कि जब आप इसको 100 मानोगे तो भी आंसर चेंज नहीं होगा। बात क्लियर है। आगे बढ़े, अगला सवाल। भाई आप लोग बताते तो रहो, कम से कम कमेंट करके ये तो बताते रहो कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है, कौन सा टॉपिक चाहिए आपको अगला।
इतना कितना मजेदार है। अभी कराया जस्ट बिल्कुल सेम एज इट इज सवाल है। समान धारता की दो बोतलें संतरे के रस से क्रमशः 35% और 33.3% तक भरी हैं। उन्हें सेब के रस से पूरा भरा जाता है, फिर दोनों बोतलों की सामग्री को एक दूसरे बर्तन में खाली कर दिया जाता है। फिर वो क्या कह रहा है, मिश्रण में सेब का रस का प्रतिशत ज्ञात करना है। इंग्लिश वाले तो पढ़ ही लिए होंगे ना। 2 bottles of the same capacity are 35% and 33.13% full of orange juice respectively. They are filled up completely with apple juice and then the contents of both bottles are emptied into another vessel. The percentage of apple juice in the mixer is, अब तक तो उत्तर आ चुका होगा। अगर ये 35 है तो ये कितना हो जाएगा 65, और अगर ये 33 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 66 सही 2/3%। अब आप मुझे ये बताओ कि ये औसत चाहिए मान लो और चाहिए मान लो। 65 से कम इसका उत्तर बनेगा नहीं, और ऑप्शन आपके सामने एक ही दिख रहा है, देखो ये वाला। 65 से कम उत्तर क्या बनेगा, कभी कभी नहीं बनेगा। तो ये ऑप्शन तो सब वैसे ही कैंसिल आउट हो गए। ये अर्थमेटिक है, जितना खेलोगे उतना मजा आएगा। आंसर देख देख के, ये सब सवाल आए हुए सवाल है, एग्जाम में आए हुए सवाल। ऐसा नहीं है कि ये सब आसान आसान सवाल, आसान नहीं है। सॉल्व करोगे तब पता चलेगा कि अरे सवाल तो आसान नहीं है, लेकिन अगर ये मेथड सीख गए तो फिर आपके लिए कुछ नहीं है। क्या इसका एवरेज कभी 65 से कम आ सकता है? कभी नहीं आएगा। जब इसका एवरेज 65 से कम नहीं आ सकता तो क्या आंसर इसका कभी 65 से कम बनेगा? और 65 से कम वाली वैल्यू तो इसका उत्तर हो ही नहीं सकती। इस सवाल का सही एक ही उत्तर है 65 सही 5/6%। भाई ये सीख लो, जरूरी है। तभी 15 मिनट में सीजीएल का नोटिफिकेशन आया, 15 मिनट में 25 सवाल करने। अगर ये सवाल आ गया तो क्या इसको सॉल्व करोगे? नहीं सॉल्व करोगे। 65 66 उत्तर 65 से कम नहीं होगा। ऑप्शन चेक किया, खत्म। आगे एक मिश्र धातु है, क्वेश्चन पढ़ लो जरा क्या कह रहा है। एक मिश्र धातु में 40% चांदी, 30% तांबा और 30% निकेल है। 25 किलोग्राम धातु में कितनी चांदी मिश्रित की जानी चाहिए ताकि नई मिश्र धातु में 50% चांदी हो जाए? सर आपने तो 2 वाला बताया था, इसमें तो 3 हो गया, और एक ही चीज मिलाई जा रही है। तो हम अब कौन सा लेके चलेंगे? जब इसमें एक चीज मिलाई जा रही है, क्या उसने क्या मिलाया? 25 किलोग्राम धातु में कितनी चांदी, क्या मिलाना है? चांदी मिलाना है। तो सर अब तांबा और निकेल तो 2 चीजें हो गई। भाई तांबा और निकेल अगर 2 चीजें हो गई तो दोनों को जोड़ नहीं सकते हो। चांदी 40% थी, तांबा और निकेल मिला के 60% था। तो 25 किलोग्राम धातु में कितनी चांदी मिला दें तो इसका मतलब 25 किलोग्राम धातु में 60% तांबा और निकेल था। आपको मैंने 2 वाला कॉन्सेप्ट सिखाया, लेकिन 3 वाला भी तो आएगा। 3 वाला ऐसे नहीं कर पाओगे, दोनों को जोड़ दो। अब वो ये कह रहा है कि 50% चांदी हो जाए, तो इसका मतलब ये दोनों धातुएं मिलकर कितनी होनी चाहिए? 50% होनी चाहिए। तो ये 2 बार कट गया, और इससे ये आपका 30 बार कट गया। पहले कितना था? 25 किलोग्राम, अब कितना हो गया? 30 किलोग्राम। कितना जोड़ दिया? तो आप बोलोगे सर 5 किलोग्राम जोड़ दिए। तो यही तो 5 किलोग्राम इस सवाल का उत्तर है। यही 5 किलोग्राम ही तो इस सवाल का उत्तर है। कोई डाउट? मजा आ रहा है? आगे करें। ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। जल्दी बताओ इस सवाल का उत्तर क्या होगा? देखो जरा, उसने बोला एक बर्तन में एसिड और पानी का घोल था जिसमें पानी का प्रतिशत 64 था। तो इसका मतलब अगर पानी 64 है तो एसिड कितना होगा? 36। बर्तन में से 4 लीटर घोल निकाल लिया गया और उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया गया। यदि परिणामी घोल में 30% अम्ल है तो बर्तन में शुरुआत में घोल की मात्रा क्या थी? आप मुझे बताओ कि मैंने आपको बताया ना कि इस तरह के जब सवाल आते हैं, 4 लीटर निकाला जाए, 4 लीटर डाल दिया जाए, ऑपरेशन 2 बार किया गया, 3 बार किया गया, 4 बार किया गया, तो मैंने आपको बताया है कि प्रारंभिक मात्रा जो शेष होता है, देखो बर्तन में से 4 लीटर घोल निकाल दिया गया और उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया गया। परिणामी घोल में 30% अम्ल है। मिलाया क्या गया था? पानी। अम्ल पे तो, एसिड पे तो कुछ काम नहीं किया गया। एसिड यहां कितना है? 36% है, और एसिड बचा कितना? 30%।
हम लोग क्या लिखते हैं, शेष बराबर क्या होता है, प्रारंभिक मात्रा। प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, 36, 1 माइनस 4, और कुल मात्रा कितनी है इसकी, एक बर्तन में एसिड और पानी का घोल था जिसमें से 4 निकाल लिया गया और उतनी मात्रा में पानी मिला दिया गया। यदि परिणामी घोल में 30% अम्ल है तो बर्तन में शुरुआत में घोल और पानी की मात्रा कितनी थी। तो यही तो पूछा है। और ये ऑपरेशन कितनी बार किया गया, एक ही बार तो किया गया, बार बार तो नहीं किया गया। अब बताओ जरा, ये क्या लिखा हुआ है, 6, 5 और 6 और 6। जब मैं यहां से सॉल्व करूंगा इसको तो ये 5/6 आएगा। ये देखो 4/x बराबर 1 माइनस 5/6। ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1/6। 4/x बराबर 1/6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 24। और x था क्या, प्रारंभिक मात्रा, यही तो था ये। और ये क्या होती है, कुल मात्रा होती है। तो अगर आपसे पूछी जाए कि कुल मात्रा कितनी थी तो आप बोलेंगे कितनी थी, 24 लीटर। ये कुल मात्रा थी, लेकिन उसने पूछा क्या, तो शुरुआत में घोल में पानी की मात्रा पूछी है केवल, ना कि कुल मात्रा। उसने क्या पूछी है, ये तो टोटल क्वांटिटी आ गई आपकी 24 लीटर। 24 लीटर क्या आ गई, टोटल क्वांटिटी। तो इसमें पानी कितने परसेंट था, 64% इसमें पानी था। तो आप मुझे ये बताओ कि 64% आधे से ज्यादा, फिर दिमाग कॉन्सेप्ट फिर से वही, 64% का मतलब आधे से ज्यादा, ये कितना है, आधे से कम, ये कितना है, आधे से कम, ये लगभग आधा, 24 का आधा लगभग 12, मतलब ये वैल्यू 12 अगर होता तो 50%, ये 52 होगा, 53 होगा, 55 होगा। तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचा है क्या, इस सवाल को भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 64% था, मतलब आधे से ज्यादा, और आधे से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, 15.36। एग्जामिनर बहुत कोशिश करता है सवाल को बहुत अच्छा बनाने का, लेकिन आपका वो कॉन्सेप्ट है, तभी आप सिलेक्टेड होंगे और बाकी क्या हो जाएंगे, सिलेक्शन वाला जो कैंडिडेट होगा और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, दोनों में यही तो अंतर है। दोनों में अगर अंतर की बात की जाएगी तो यही तो अंतर है कि उसके पास इतना कॉन्सेप्ट नहीं है जितना आपके पास है। तो आपने इसमें क्या किया, कॉन्सेप्ट लगा दिया कि 64% मतलब आधे से ज्यादा, सीधे आपने टिक किया, आपको पूरा सवाल सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहीं से तो समय बचेगा आपका। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, यह भी एक अच्छा सवाल है। मैं बार बार एक ही चीज समझा रहा हूं कि फंसना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में फंसना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेहनत इतनी करके जाना है, प्रैक्टिस इतनी करके जाना है कि सवाल कहीं से भी पूछ ले एग्जामिनर, लेकिन हमें निकाल लेना है। देखो क्या कह रहा, A milkman uses 3 containers for selling milk. Their capacities being 40 liter, 30 liter, and 20 liter respectively. He fills respectively 87.5%, 80%, and 90% of the containers. उसने बोला कि एक दूध वाला है, वो उसके पास 3 कंटेनर है, 40 लीटर का, 30 लीटर का, 20 लीटर का, और वो उनको 87.5%, 80% और 90% भर देता है विद ए मिक्स ऑफ मिल्क एंड वाटर। उसमें क्या है, जो कंटेनर्स हैं विद ए मिक्स ऑफ मिल्क एंड वाटर, मतलब उसमें पानी और दूध और पानी का जो अनुपात है 3:2, 5:1 और 7:2 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू दैट ऑफ वाटर कैरीड बाय हिम। उसने ये पूछ लिया कि उसने क्या पूछ लिया, कुल मात्रा से पानी की कुल मात्रा से अनुपात क्या है, कुल मात्रा से पानी की कुल मात्रा, मतलब टोटल सॉल्यूशन और फिर इसके बाद पानी की मात्रा। तो नीचे जो वैल्यू आ रही होगी इधर, ये वाली, ये पानी की कुल मात्रा होगी, और ये वाली जो वैल्यू आ रही होगी ये क्या होगा, टोटल सॉल्यूशन होगा, मतलब दूध और पानी का टोटल मिक्सर क्या था वो होगा। तो इसको करने में कोई दिक्कत है आपको। क्षमता थी 40 लीटर, 30 लीटर और 20 लीटर। इसका भरा उसने 87%, 87.5, इसका भरा उसने 80%, इसका भर दिया उसने 90%। और इसमें क्या है, दूध और पानी का अनुपात 3:2, 5:1 और 7:2 के अनुपात में है। उसके द्वारा लाए गए दूध की कुल मात्रा से पानी की कुल मात्रा का अनुपात उसने पूछा है। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका 87.5% किसका भरा हुआ है, 40 वाले का। 87.5 अगर आपसे पूछा जाए तो किसका भरा हुआ है, तो आप बोलोगे सर 40 वाले का 87.5 भरा हुआ है, 30 वाले का 80 भरा हुआ है, और 90 वाले का 20 भरा हुआ है। इनकी कैपेसिटी निकल आएंगी। कैपेसिटी निकालने के बाद उसमें दूध और पानी का अनुपात भी दिया गया, 3:2, 5:1 और 7:2, यही तो दिया गया। टोटल कैपेसिटी तो आपने पहले ही निकाल ली, टोटल कैपेसिटी आपने पहले ही निकाल ली। तो टोटल कैपेसिटी क्या होगी,
कुल मात्रा से। तो टोटल कैपेसिटी इसका 40 का 87.5% मतलब 12.5%, 7/8 लिखा हुआ है, ये 87.5%। परसेंटेज पढ़ेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता रहेंगी। तो 40 का 7/8 अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे कि इसका 35 लीटर भरा हुआ है, इसके बाद 30 का 80 भरा हुआ है, 30 का 80%, इसका मतलब ये 24 भरा हुआ है, और तीसरा वाला है 20 का और इसका 90%, इसका मतलब ये 18 लीटर भरा हुआ है। टोटल क्वांटिटी तो ये आ गई आपकी 35, 24 और 18। 35, 20, 55, 4, 59 और 1, 60, 10, 70, 7, 77। टोटल कितना आ गया? 77। टोटल क्वांटिटी अगर आपसे पूछी जाए तो टोटल क्वांटिटी आ गई आपकी 77। ऑप्शन देख के जल्दी से बता दो इस सवाल का उत्तर क्या होगा। 77 का 31 से कभी डिविजिबल होगी? नहीं। 5 से कभी डिविजिबल होगा? नहीं। 35 से कभी डिविजिबल होगा? नहीं। इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? 7:2। 77 केवल और केवल 7 से ही डिविजिबल है। यहां पे आधा ही सॉल्व किया, एक तिहाई सवाल हमने सॉल्व किया था और इस सवाल का उत्तर आ गया। अब बताओ कोई डाउट? मजा आया सवाल को करने में? देखो यही सब चीजें तो है जो सीखनी है आपको, और यही सब चीजें जब आप सीखोगे तभी तो क्वेश्चन को बना पाओगे। अगला सवाल लो इसी बात पे, जल्दी से बताओ इस सवाल का उत्तर क्या होगा, जल्दी से बता दो। देखो एक मिश्र धातु में 32% तांबा, 24% निकेल और बाकी जस्ता है, बना रहने दो। 12 किलोग्राम मिश्र धातु में कितना जस्ता मौजूद है? अरे ये तो बच्चों वाला सवाल होगा, 2 कौड़ी का सवाल है। ये क्या है? 2 कौड़ी का। इसको सॉल्व कराने की जरूरत है? कोई भाई बताए कि इसको सॉल्व कराने की जरूरत है? ये क्या है? 2 कौड़ी का सवाल है, इसमें कुछ है ही नहीं। उसने पूछा क्या? 32%, 24%, ये कितना लिखा हुआ है? 56% लिखा हुआ है। मतलब वो 44% की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 44%। किसका? 12 किलोग्राम का। 12 किलोग्राम का 44% की अगर बात करेगा तो 12 चौको 48, 8 लास्ट में आ रहा होगा, इसका मतलब 5.28। इन ऑप्शन का तो कोई मतलब ही नहीं है। 672 किलोग्राम और 528 किलोग्राम, जब टोटल सॉल्यूशन ही आपके पास 12 किलोग्राम है तो आंसर क्या कभी 672, 528 आएगा। और जब 12 का 44 में मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट 8 आएगा। यूनिट डिजिट 8 केवल यहां दिया गया था। 2 कौड़ी का सवाल था, 2 कौड़ी का, इसमें था कुछ? बच्चों वाले हैं ये क्वेश्चन। चलो अगला, लेकिन हाँ आया हुआ सवाल था वो। चलिए जल्दी से इसका सवाल का उत्तर बताइए क्या होगा। देखो वो ये कह रहा है कि विलयन ए और बी में पानी से अनुपात क्रमशः 4:5। विलयन ए और बी में पानी से अनुपात क्रमशः 4:5 और 5:7 के अनुपात में है। ए के 3 लीटर को बी के 5 लीटर में मिलाया जाता है। इस घोल के 960 लीटर में कितना अम्ल मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी विलयन में अम्ल और जल का अनुपात 1:1 हो जाए? ये सवाल थोड़ा ढंग का है। इतने सवाल हम लोग कर चुके हैं। इतने सवाल को करने के बाद ये सवाल क्या अलग दिखा आपको कहीं से? वही तो है, एक सॉल्यूशन है ए एंड बी कंटेन एसिड टू वाटर। अच्छा, विलयन ए और बी में अम्ल का पानी से, यहां पे क्या है? अम्ल का पानी से अनुपात 4:5 और 5:7 है। इसका हमने 3 लीटर ले लिया और इसका 5 लीटर ले लिया, और फिर उसमें से हमने 960 लीटर निकाल लिया। 960 लीटर निकालने के बाद उसमें हमने क्या किया? क्या मिला दिया? उसमें एसिड मिला दिया, और एसिड मिलाने के बाद बता दिया कि इसका जो अनुपात है वो 1:1 हो गया। कर पाएंगे होमवर्क? इस सवाल का उत्तर आप कमेंट में बताएंगे। और मैं ये जानता हूं कि 90% बच्चे ना इस सवाल को गलत बताएंगे। देखता हूं कितने लोग सही बता रहे हैं। अगला सवाल, ये सवाल अच्छा है, ये भी एक बढ़िया सवाल दिया। देखो क्या कह रहा, मिश्र धातु ए में धातु X और Y का अनुपात 5:2 है और मिश्र धातु बी में X और Y का अनुपात 3:4 है। ए और बी को 4:5 में मिलाया जाता है। मिश्र धातु सी तैयार की जाती है। मिश्र धातु सी में Y का परसेंटेज आपसे पूछ लिया। किसका परसेंटेज पूछ लिया? ए में ये ए थी और ये बी थी। इसमें उसने X और Y का अनुपात पूछ लिया, तो इसमें 5:2 है
और इसमें एक्स और वाई का अनुपात पूछ लिया, बता दिया, तो 3:4 है। इसका 4 भाग और इसका कितना, ए और बी को 4:5 में लिया, इसका 5 भाग। सी तैयार की जाती है। सी में उसने ये पूछा है कि वाई का परसेंटेज क्या होगा, तो ये टोटल कितना हो गया 7, ये टोटल कितना हो गया 7। तो इसका मतलब वाई की वैल्यू अगर निकाली जाए सी में, तो ये क्या निकल के आएगा, 4/7 गुणे कितना 2, और इधर कितना निकल के आएगा 5/7 और गुणे कितना 4, 4 2 8 और 20 कितना आ गया 28/7, कितना आ गया 28/7। मतलब ये जो वैल्यू होगी 4। y अगर पूछा जाए सी में y कितनी है तो आप बताएंगे 4। अगर y सी में x कितनी है तो x कितनी हो जाएगी 4 तो 4 था ना, 4/7 गुणे 5 प्लस इधर कितना हो जाएगा, इसका 5 लिया तो 5/7 गुणे कितना 3, 4 5 20 और 5 3 15, तो ये कितना आ गया 35 और ये बटे कितना 7, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 5। x की वैल्यू कितनी है 5, y था 4 और x था 5। इसका मतलब y का परसेंटेज अगर निकाला जाए, y का प्रतिशत, तो कितना आ गया 4 बटे कितना 9। अब कोई ऐसा बच्चा है जो बताए कि 4/9 जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो किसकी होती है, 44 सही 4/9%, 44 सही 4/9%। 4/9 जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो किसकी है, 44 सही 4/9, तो 44 सही 4/9 इसका सही उत्तर होगा। कोई डाउट, बढ़े आगे चलिए। ये सवाल है, देखो कितना बढ़िया सवाल पूछा। देखो क्या कह रहा, वो ये कह रहा है पी क्यू और आर तीन कंटेनरों की क्षमताओं का अनुपात 5:4:8 है। वे क्रमशः 1:4, 2:3 और 3:5 अनुपात वाले दूध और पानी के मिश्रण से पूर्णतः भरा हुआ है। यदि तीनों कंटेनरों के मिश्रणों को एक साथ मिश्रित किया जाता है तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि देखो पी क्यू आर तीन कंटेनर की कैपेसिटी, इसकी 5, इसकी 4 और इसकी 8। जब इनको मिलाओगे तो मिलाने के बाद क्या कैपेसिटी जो होगी, अगर 5 कैपेसिटी तो पूरा 5 आ गया, 4 है तो 4 आ गया, 8 है तो 8 है, मतलब 5 4 9 8 17 पूरा क्या करेंगे उधर से ले आएंगे और इसमें चौथे कंटेनर में डाल देंगे। रेशियो कुछ भी हो सकता है लेकिन कैपेसिटी जो होगी वो 17 होगी। कैपेसिटी क्या होगी 17 होगी। तो जो रेशियो निकल के आएगा वो 17 या 17 से विभाजित होना चाहिए। डेफिनेटली चेक कर लो, 6 और 1 7, 5 और 1 6, 67 कभी 17 से नहीं कटता। इसके बाद 8 7 15 और 5 2 7 और 1 8, ये कट सकता है। 85 है ना, ये कटता है, ये 17 से डिविजिबल होगा। 2 और 1 3, ये नहीं होगा। इसका 5 4 9 और 6 2 8 89, ये भी नहीं होगा। तो इस सवाल का एकमात्र ऑप्शन 28:57। बाकी प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है। आप मुझे ये बताओ कि मेरे पास एक ये जग है, पाइप मान लो, ये एक पाइप है, ऐसे ही 2 पाइप और हैं, तीनों पाइप भरे हुए, मैंने एक चौथे पाइप में डाल दिया। तो जो तीनों पाइप की कैपेसिटी होगी टोटल मिला के तभी तो उसमें गया ना। तो टोटल यहां कितना था, 5 4 9 और 9 8 17 था। तो जो भी कैपेसिटी बनेगी वो 17 है। 17 का कोई फैक्टर होना चाहिए, 17 का कोई फैक्टर सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में। ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यार, दिख रहा है बड़ा सवाल, कुछ नहीं है। ये ना सीखा तो क्या सीखा, ये बच्चों वाले सवाल है। ठीक है, बढ़ जाए आगे, चलिए आप इसका बताओ क्या होगा। कर पाइए, ये तो कर लिया होगा। वो ये कह रहा है कि विलयन ए और बी में अल्कोहल और पानी का अनुपात क्रमशः 7:8 और 3:2। यदि ए के 9 लीटर के 6 लीटर के साथ बी के 6 लीटर होगा, यहाँ पे एज मिक्स विथ 6 लीटर्स ऑफ बी, यहां पे क्या लिखा है बी के 6 लीटर के साथ मिलाया जाता है और फिर परिणामी मिश्रण में 1 लीटर अल्कोहल और 2 लीटर पानी मिलाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त अंतिम मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज आपको निकालना। ये अच्छा सवाल है, ये मैं करवा देता हूं। देखो जरा क्या कह रहा है, विलयन ए और बी में अल्कोहल और पानी का अनुपात, ये ए है ये बी है,
एल्कोहल और पानी का अनुपात, तो एल्कोहल कितना है 7:8 और इधर कितना है 3:2। एक है 9 लीटर, तो इसका 9 और इसका कितना है 6। फिर परिणामी मिश्रण जो आया उसमें उसने क्या किया, 1 लीटर एल्कोहल मिला दिया और 2 लीटर क्या मिला दिया, पानी मिलाया जाता है। तो पहले ये तो निकाल लें, जब एक ही वैल्यू निकालोगे क्या निकल के आएगी, ये 9। और इससे पूछ के लिए एल्कोहल का परसेंटेज उसने पूछा है, ठीक है। तो एल्कोहल का परसेंटेज केवल एल्कोहल निकाल लेते हैं, 9/15 और गुणा कितना 7। इधर से कितना आएगा 6/5 और गुणा कितना 3। ये किसकी वैल्यू आ रही है, एल्कोहल की। तो 9 सत्य, इसमें 3 का मल्टीप्लाई और कर दें तो ये भी 15 और ये भी 15, ये 63 हो गया। 3 का 9 6 54 हो गया। 63 और 54, इधर हो गया 63 और इधर हो गया 54। तो ये कितना हो गया 6 5 11 और 4 3 7, 117। कितना आ गया 117 और बटे कितना है 15 और बटे कितना आ गया 15। अब ये क्या कह रहा है, 1 लीटर एल्कोहल और 2 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो टोटल जो सॉल्यूशन था 15 था, 15 में 1 लीटर एल्कोहल मिला दिया, 2 लीटर पानी, तो आपके पास सॉल्यूशन कितना हो गया, टोटल कितना हो गया